बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। सिर्फ पासपोर्ट लाएं और वीज़ा ले जाएं। जी बिल्कुल, आज की वीडियो इसी के मतलब है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं अगर वहां पर आप जाना चाहें तो आपको वीज़ा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये खासकर वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और अभी उनकी बैंक स्टेटमेंट पुरानी नहीं है या अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो उनको कैसे वीज़ा मिलेगा। बिल्कुल फ्री मिलेगा। फ्री का मतलब ये है कि आपको जो है उनकी एम्बेसी जाकर वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं जी आपके आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि पासपोर्ट ले आएँ और वीज़ा ले जाएँ। ये टाइटल सिर्फ इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बड़ी कंट्रीज़ जहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ टिकट लेनी है, होटल बुक करना है और ट्रैवल कर लेना है। तो ये उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट पुरानी नहीं है या अभी तक उनके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई कर सके, क्योंकि इन कंट्रीज़ के लिए आपको किसी भी बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ एक ऐसा बड़ा मुल्क जिसका नाम है कतर। कतर का शुमार जो है वो दुनिया के बहुत ही फेमस टूरिज़्म प्लेसेस में होता है और पूरी दुनिया से लोग कतर में आते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कुछ साल पहले कतर का वीज़ा हासिल करना भी मुश्किल था, लेकिन अभी उनका वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल है। आपको उनका वीज़ा पहले से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, एनटीएन की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उनकी पेड टिकट खरीदनी है, रिटर्न टिकट हो, और उनकी वेबसाइट है डिस्कवर कतर। वहाँ पर जाके आपने अपना होटल बुक करना है और आप जो है वो ट्रैवल कर जाएंगे कतर के लिए। जब आप कतर में दोहा एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आपको वहीं पर वीज़ा मिल जाएगा जितने दिन का आपका वहाँ पर स्टे है। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, जो पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उनकी तादाद जो थी वो 32 थी, जो कि अब 31 यानी कि 31 रह गई हैं। तो उनमें से कुछ फेमस कंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर आप ट्रैवल करें तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत होगी। उसके बाद फिर आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगा ताकि आप उनके मतलब भी देख सकें। अगर आप एक ही अपने टिकट में 2-3 कंट्री का ट्रैवल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। चाहे नंबर 1 पर आ गई कतर, नंबर 2 पर आ गई मालदीव्स। मालदीव्स एक ऐसा मुल्क है, ये छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है और पूरी दुनिया से लोग, इवन कि अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके, बड़ी बड़ी कंट्री से लोग यहाँ पर मालदीव्स आते हैं। और बहुत से जो फेमस फिल्म स्टार हैं या बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आके अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं मालदीव्स में, क्योंकि ये दुनिया में जज़ायर के लिहाज से, बीचेज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क समझा जाता है। तो मालदीव्स ये भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट मुल्क है। तो आप जो है वो मालदीव भी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। आपको उसका वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट की, ना किसी चीज़ की। मालदीव वीज़ा के लिए भी आपने जो है वो आपने होटल बुक करना है और सिर्फ रिटर्न टिकट लेनी है। जितने दिन के लिए आपने जाना है उतने दिन के लिए आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा सा सवाल है कि आपको एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास पैसे मौजूद हैं या नहीं, तो डेफ़िनेटली आपके पास होने चाहिए। और मालदीव के लिए भी आपको वीज़ा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नंबर 3 पर आ जाता है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका के लिए भी आपको जो है वो किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ उनका वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो वीज़ा फ्री नहीं है, इसका तो वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट या आपके बिज़नेस एनटीएन या सैलरी स्लिप की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें एक श्रीलंका भी शुमार होता है, बड़ी कंट्री है, टूरिज़्म के हवाले से भी फ़ेमस है। उनका वीज़ा भी आप अप्लाई करें तो आपको 100% फ़ौरन मिल जाता है और आप वहाँ पर भी ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं और वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। ये टॉप 3 मैंने आपको कंट्रीज़ बता दी हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 पर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर डोमिनिका है, ठीक है? उसके अंदर हैटी है, हैटी भी बहुत खूबसूरत है जज़ायर के लिहाज से।
वहाँ पर भी जो है बहुत से लोग जो टूरिज़्म के लिए आते हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक आपको छोटी-सी बात बता दूँ कि आपने यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि जी साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं या कुछ छोटे-छोटे मुल्क हैं अफ्रीका के, वहाँ का पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री एंट्री है। तो आप वहाँ पर हम आपको वीज़ा उसकी टिकट करवा देते हैं या उसका वीज़ा अरेंज कर देते हैं। तो लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या छोटे ममालिक हैं उनका वीज़ा ऑन अराइवल है। पाकिस्तान को उसके वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें जो मुश्किल पेश आती है वो ये है कि वहाँ पर कोई भी फ़्लाइट जो है वो कोई भी एयरलाइन जो है वो डायरेक्टली नहीं जाती। तो वो यूरोप से होकर जाती है या यूरोप में स्टे करती है या शेंजन में स्टे करती है, तो आपको वहाँ का ट्रांज़िट वीज़ा ज़रूर चाहिए होता है। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि छोटे-छोटे मुल्क ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ हैं, तो वहाँ का भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो बिल्कुल भी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, या तो आप वाया न्यूज़ीलैंड जाएँगे या फिर ऑस्ट्रेलिया। और जब आप इन कंट्री से होकर जाएँगे तो आपको वहाँ पर ट्रांज़िट वीज़े की ज़रूरत होगी, जो कि नहीं मिलता। तो अगर आपको कोई ऐसी ऑप्शन देता है तो आपने अपने पैसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने। अच्छा जी, इसके अलावा और मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में आता है, इसके लिए सेशाल भी आता है। सेशाल भी एशिया में है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप अगर इंटरनेट पर जिन ममालिक के नाम ले रहा हूँ, आप जाकर सर्च करें तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्कों में शुमार होते हैं। और ये मैं फ़ेमस मुल्क बता रहा हूँ जहाँ से पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो टूरिज़्म के हवाले से आते हैं। तो ये 3 से 4-5 ममालिक जो अभी मैंने बताए हैं, अगर आप इनके विज़िट पर जाते हैं, घूम फिर कर आते हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फिर जब आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि जब भी आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो मोस्टली कहते हैं कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आप वाक़या ही टूरिस्ट हैं और आप टूरिज़्म के लिए जाते हैं, ना कि आपकी इंटेंशन कुछ और है कि आप वहाँ पर जाकर काम स्टार्ट कर देंगे या कुछ और स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ बड़ी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई है जिसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर बाकी कंट्रीज़ में बताना न स्टार्ट कर दूँ तो वो उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मैंने बताया कि टोटल 31 कंट्रीज़ हैं जिनमें तकरीबन 8 बिल्कुल वीज़ा फ्री हैं और बाकी जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली अफ्रीकन कंट्री हैं। वहाँ पर अगर आप जाएँ या ना जाएँ, जैसे कीनिया है, तो वहाँ पे कुछ इतना ट्रैवल हिस्ट्री में फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो ममालिक हमसे भी ज़्यादा जो है वो माली तौर पर जो है वो हमसे भी नीचे हैं, तो वहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री कोई बहुत ख़ास जो है वो मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं उनको तरतीब वाइज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, आपने उसको ज़रूर देखना है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो वीज़ा फ्री कंट्री के हवाले से, कि आपको सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत है और आप इन कंट्री में आसानी से जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वो मेरी हर वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।